हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यूक्लियस। याद सुनिएगा, जो हमारा एटम होता है बेसिकली, एटम के मॉडल को देने के लिए हमने तीन स्ट्रक्चर देखे, तीन लोगों ने इसके मॉडल दिए। एक हमारा थॉमसन था, एक हमारा रदरफोर्ड और एक हमारा क्या था, बोर्स। सबसे अभी तक जो सबसे वैलिड जो मॉडल माना गया है उसका माना गया बोर्स का, जो बोलता है कि एंटायर मास ऑफ द प्रोटॉन या एटम का जितना भी पॉजिटिवली चार्ज होगा वहां पर सेंटर में होगा। हालांकि ये बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी और वही बात बोल रहा है बोर। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बट रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलती कहां से। वो बात हमें किसने बताई थी, बोर से, कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो उसकी मिलती है ऑर्बिट से, जिसको कंटीन्यूअस एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में जाता है तो उसको उस एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट स्टेट से सेकंड में जाएगा तो उसको एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा रेडिएशन की फॉर्म में। ये बात उसने बोली। तो अभी तक हम बेसिकली पढ़ रहे थे एटम के ऊपर एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये होता है, फलाना ढिमका, वेवलेंथ, रेडियस, वेलोसिटी, सब कुछ हमने निकाला, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर की चीजें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। समझे आंसर कि न्यूक्लियस जो बेसिकली हमारा होता है इस तरीके से, हमारा ये एटम, बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस। किसी एटम के अंदर होते हैं तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, नो चार्ज। इसके बाद कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन, बट फर्क क्या होता है, इसमें होता है पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें होता है नेगेटिव। और इसका मास क्या होता है, ठीक है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास क्या हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻21। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीजें पता होंगी, तो लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं क्लियर हो। तो ये आपको बेसिक चीजें बताएंगे जो हमारे पास किस तरीके से हम लोग। अब अगर हमने क्लास 9 में थोड़ी बहुत चीजें पता हो कि अगर मैं एटॉमिक नंबर की, अगर मैं वर्ड ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिए कि जो हमारा एटम चैप्टर है, एटम में अभी थोड़े न्यूक्लियर क्वेश्चन है। अगर मैं न्यूक्लियर की बात करूंगा तो न्यूक्लियर में न्यूमेरिकल्स आपको गिनती के मिलेंगे, सारा कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जो भी इसके अंदर न्यूमेरिकल आएंगे वो इतने प्रोफेशनल न्यूमेरिकल्स होंगे कि एक न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीजें यूज होंगी। तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम बेसिकली क्लास 9 की चीजें रिवाइज करें, ठीक है ना। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर का मतलब ले रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे करते हैं, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं पढ़ा आपने। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही किसके बराबर होगा, उसका एटॉमिक। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बोला मास नहीं बोला। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। सोडियम में क्या होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, समझे मेरी बात, ऑक्सीजन का 16। ऐसे आपको याद होना चाहिए। और एटॉमिक मास आपको याद ही होगा, उम्मीद करूंगा तो, ठीक है। इस तरह अब अगर मैं मास नंबर की बात करूं, मास नंबर का सिंबल होता है A। क्या होता है, और मास नंबर आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालते हैं मास नंबर,
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर हमारा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर लो, लिखो फटाफट क्या कुछ लिख रहा है। ओके, बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक हुआ, तो कोई एडवांस चीजें नहीं हुई। तो ये उम्मीद रखना कि तुम्हें आज की बहुत हाई चीजें पढ़ाऊंगा। आज की क्लास के पैसे आपके बर्बाद जाएंगे बेसिक 9th क्लास के लिए, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में जिसे पढ़ाई करेंगी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मालूम है कोई ऐसा x ऊपर आएगा a, नीचे आएगा z। ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा z। तो दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। तो किसी एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है कि उसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका नीचे क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। अगर मुझे ऑक्सीजन को लिखना है तो ऊपर क्या लिखूंगा बेटा 16, नीचे क्या लिखूंगा 8। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इट? अगर मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए तो कितने होंगे भाई 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे a माइनस z। कैसे निकालोगे a माइनस z? एटॉमिक में से क्या माइनस करोगे एटॉमिक नंबर, मतलब मास में से क्या माइनस करोगे एटॉमिक नंबर। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 8। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, हलवा क्वेश्चन। एक नंबर चाहिए क्या? बड़ा बाबा उठा लो दो, सामने बड़ा एक नंबर उठा लो भाई, दो ना ये लो उठा लो बाबा, एक नंबर बड़ा है सामने, ठीक है ना। फटाफट लिख दो, ध्यान सुनिए बाबा। और पहली चीज जो आपके सामने आ रही है बाबा, आइसोटोप्स। आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक है बाबा, ठीक है ना भाई। आप छोड़ सकते हैं आज के पैसे नहीं देते, पैसा नहीं चाहिए मेरे, मैं पैसे नहीं लेता, मैं पैसे ऑनलाइन में पैसा नहीं लेता, फ्री में पढ़ा रहे आनंद सर, मैं फ्री पढ़ाता हूं, मैं फकीर आदमी, सुपर 30 यही पैसा नहीं लेता, मैं फकीर आदमी बाबा। छोटा मोटा कहीं कोई मैं किसी मांगता नहीं, लोग अपना मैं ले लेते, मैं मना नहीं करता, लेकिन नहीं करते फिर व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, शायद वहां से आ जाती है। मैं फकीर आदमी, कुछ मिल गया मांगने पड़ते हैं, मैं सिर्फ फकीर आदमी हूं, पैसे का लालच नहीं है मेरे। छोटे बड़े कपड़े मिल के पहन लेता हूं, खाने पीने खा लेता हूं, कुछ मिल जाता गिफ्ट वगैरह से खा लेता हूं, सही बात है। ये कमरा भी मेरा है। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग क्या होता है जिस एलिमेंट के, और मान लो दो एलिमेंट्स, अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है अलग अलग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं वेरी गुड। अरे यहाँ से इतना ही गलत नहीं बोलते, सारी गलत नहीं है। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, यानी हम लोग क्या बोलते हैं आइसो। इसके कुछ एग्जांपल्स आपसे एग्जाम में पूछेगा जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेसिकली क्लोरीन के दो आपको एटम्स पढ़ने हैं इस तरीके से, हाँ जी ध्यान दें। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम जो है 6 लिथियम 7 ध्यान से। नीचे वाली साइड हमको क्या बताती है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाली क्या बताती है एटॉमिक मास। दोनों का एटॉमिक मास क्या है अलग, बट एटॉमिक नंबर क्या है सेम। तो किसमें आ जाएगा ये हमारा। और एक एग्जांपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम, H11 H12 H13, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है बाबा हाइड्रोजन। आएगा समझ में, फटाफट लिखिए इसको। अरे उसका उल्टा हमारे पास होता है आइसो बार। क्या होता है हमारे पास आइसो बस यही मांगता है बाबा, यही मांगता है, पैसा नहीं मांगता है।
सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं इसको बाबा? आइसोमर। फटाफट लिखिए, लिखते रहेंगे आज बिल्कुल जैसा हिसाब। एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेंगे इसमें थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको लिखने। हाइड्रोजन 13 एंड हीलियम 2। देखिए दोनों का मास नंबर क्या है सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग, तो क्या हो जाएगा हमारा ये आइसोमर, सॉरी आइसोमर। क्लोरीन 1737 एंड सल्फर 1637। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम 2040, आर्गन 1840। ये एग्जांपल, इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल, ये बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो एग्जांपल बच्चे याद नहीं करते होंगे, ठीक है ना भाई। एक हमारा होता है आइसोटोन्स, क्या होता है हमारा आइसोटोन्स, जिनके पास सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम न्यूट्रॉन्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोन्स। सेम इसमें भी हमको एटॉमिक नंबर ही एग्जांपल ही याद करने, कुछ और याद करना नहीं है बाबा। इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, क्लोरीन 1737 एंड पोटेशियम 1939, मरकरी 198 एंड बराबर लिखिए इसको, सिर्फ एग्जांपल बनता है एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है, बराबर ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट याद रखना भाई, ये तो बच्चों के लिए थोड़ा सा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए एटॉमिक मास नंबर आजकल, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12, ये आपने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी हो, 1/12 कार्बन, वो तरबूज जरूर का है ना बड़ा, नहीं ये 1/12 ऑफ द, तो अगले जाके पढ़ते हैं, 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। लास्ट में पता क्या हुआ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था और पंखे समझे तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चों को, सुनाना था बच्चों, ये वाला पंखा हमारा तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो मेरे पंखे मैंने खराब कर दिया, तो मतलब मैंने पंखुड़ी साड़ी मोड़ दी इस तरीके से। क्यों? फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या हमें दिखा, हमें भी देख रहे हैं क्या था वो। पंखे महंगे है ना, करते वो वैसे ही, क्योंकि वो टाइम जब यहाँ पे शिफ्ट करने वाला था, तो मेरा पंखा खराब ही कर दिया, वो दिक्कत वाली बात है, मुझे घर जाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला लेंगे, वन AMU, ये हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे 1 पॉइंट तो बातें नहीं, फकीर साहब बातें नहीं करते, ये नंबर है बॉक्स में, ये नंबर हमको गिवन होगा क्या? ये आपको याद करना है, आंसर शीट पे लगाओगे पहले से। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूज कर लीजिए इसको, हम सिर्फ न्यूमेरिकल यूज करेंगे, कहीं यूज नहीं करेंगे, ठीक है भाई। इसमें जल्दी लिखिए फटाफट, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सिर्फ डेफिनेशन लिखिए फटाफट, एग्जाम पूछेगा आपसे। It is defined as the पता क्या, मतलब जब मैं कोविड में ऑनलाइन क्लास लेता था ना, तो 98 के 100 बच्चे हो जाते थे, ये नहीं बता रहा मैं, तो बच्चे सो जाते थे, क्या होता था बेसिकली, तो मैं सोच रहा ले वाले सो गए के, तो माइक मेरे पास होता था तो बच्चे कान फूट जाते थे। पर पता है आपकी आवाज ना कटती थी 11th में जब हम ऑनलाइन क्लास लेते थे ना, अरे मुझे पेपर था खुद कान फूट गया,
जब गाली देते हो इंसान आवाज काटे। मेरा दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा। नेट कैसे चलता था? क्योंकि मैंने तो ऐसे 2 बार क्लास ली है, हाँ वो भी सिर्फ बिल्कुल दिन के एंड में 9 बजे 1 मिनट आगे ले रही हूँ ऐसे ही क्लास। वैसे ही सबने लिखी ना, हम लोग पहले हमारे में लिखी। मेरे पास फोटो पड़ी है। आवाज सुने ध्यान से। It is defined as the energy required by an electron when it is, अरे ऑनलाइन वाले सो गए, when it is accelerated through a potential difference, when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक पोटेंशियल through a potential difference, right? Through a potential difference of 1 volt, चुप हो जाओ, of 1 volt, क्या भाई? इसका सिंबल क्या रहता है? EV। क्या रहता है? EV। 1 EV is equal to सुंदर वाले का तो भाई हाथ उठा दे। ठीक है भाई, एक और आने में 1 MeV। MeV समझते कौन है? क्या है? जीवी 1 MeV बराबर होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 10⁶ का मतलब क्या हुआ? 600। Yes it is, और 1 EV किससे बराबर होता है? इसके बराबर। लॉग लगा दोनों बेस में पावर ऐड हो जाएगी। 60 हो जाएगा। ये भी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। फटाफट लिखिए इसको। बहन से बहुत हो गई, मेरे कहीं घमंड नहीं है। रेडियस का मैंने कभी घमंड नहीं किया, बहुत ध्यान से नहीं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू mc²। हाँ E इक्वल टू mc², और यहीं से एक सिग्नल का नाम असल 2.0 का विनर है वो mc²। समझ रहे हो? उसने यहाँ से अपना नाम चुराया है। और जीता क्यों? किसी की वजह से। इसी जीता क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बीएससी पढ़ा जा रहा है। समझ रहा है? फकीर एजुकेशन में जब उसने अपना नाम लिया था ना भाई कि मैं अपना नाम mc² रख रहा हूँ, तो उसने मेरे पास फोन किया क्या भाई फॉर्मूला यूज कर कॉपीराइट तो नहीं मार दूंगी। तो उसने मुझसे पूछा कि कहीं आप मेरे ऊपर कॉपीराइट तो नहीं मार दोगे कि मैं नाम का यूज कर दूं? मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वकील इंसान हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, जो करना करो। मैं वकील हुआ, मुझे किसी कोई मतलब नहीं है। तुम नाम लिख के कपड़े ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो वकील हूं। दे दो इधर तो स्वेटर। एक मिनट हमला क्या बोलता है कि अगर आप अपना मास लेकर मतलब कि जो आपका मास है, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब समझते हो? ओके 3 लाख किलोमीटर है ना? 3 लाख किलोमीटर का स्क्वायर। अरे वो तो अभी बात है। स्क्वायर कहाँ जा रहा है? वो बात की बात है। वो बात को अभी हम सिर्फ का बात कर रहे हैं, ठीक है भाई? पति की बात सुन रहा अगर आप लोग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर रहे हो, 3 लाख किलोमीटर, तो आप लोग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे। समझ जाओगे एनर्जी? तुम समझ रहे हो बात? देखो ये आपका इक्वल टू mc²। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, ये जिंदगी में ट्राई करूंगा मैं। अपना मास और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर लेकर दौड़ोगे तो किसे बन जाओगे? एनर्जी में। आपको मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष इन सेंस कि आपकी जो बॉडी है ना, अगर आप इतनी स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आप गायब हो जाओगे। मिस्टर इंडिया। हमारी जो बॉडी है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, फट जाएगी। यस यस। हमें एनर्जी कभी दिखती नहीं है ना, हम भी दिखेंगे, आपको भी दिखेंगे। करना सिर्फ क्या है कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में कवर करना है बस। बस तो मैं उसे बोर्ड को मिली। उसे बोल उसे गाड़ी बोल कोई दिक्कत नहीं। और बीच में ना बोले, ठीक है? वीडियो डिस्टर्ब हो रही है।
समझ रहे मेरी बात? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में कवर करो और मेरी तरह फकीर बन जाओ। कोई दिक्कत वाली बात। ये फॉर्मूला ये बोलेगा ना कितना मास और एनर्जी का मतलब स्पीड का स्क्वायर लेकर दौड़ोगे तो उससे बन जाओगे एनर्जी। अब ये तो रही हमारी हंसी मजाक की बात है। जो एग्जाम है हमसे पूछेगा समझना क्या आंसर आप सुनिए। E इक्वल टू mc स्क्वायर बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला ये है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा मास होता है बेसिकली 1 amu किसके बराबर है भाई? जरा बताना एक बार। 1.660565 into 10 to the power -3. तो इसको अप्रोक्सीमेट में ले रहा हूँ 1.66 into 10 के पावर -27 है ना भाई? और c की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये अभी तक आपको पढ़ाएगा लेकिन एग्जैक्ट जो स्पीड होती है वो ये होती है 2.998 into 10 की पावर मीटर पर सेकंड। ठीक है ना भाई? इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं 3 के। किसके करते हैं? 3। क्लियर हुआ? ताकि हमारी डेरिवेशन में कोई गलती ना आए तो हम लोग c की एग्जैक्ट वैल्यू लेकर ही चलेंगे 3 लेकर। ठीक है भाई? इसको सॉल्व करने के बाद जो बेसिकली हमारे पास आता है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ से जो हमारी एनर्जी आती है। अच्छा ये तो एनर्जी आएगी जूल में। किसमें आएगी? जूल। अब मुझे जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या करूंगा? इससे डिवाइड करूंगा 1.6 into 10 to the power -9. ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो एनर्जी यहाँ से निकलती है वो निकलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन आया समझ? ये हमें न्यूमेरिकल यूज करना। अब कैसे यूज करना है वो जब न्यूमेरिकल करें तो समझना है। क्लियर हो ना? ठीक। थ्योरी क्लियर। अच्छी थ्योरी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने। क्लियर होगा? E इक्वल टू mc स्क्वायर। नहीं पर आपने भी सुना है थ्योरी तो। वो तो वो फॉर्मूला तो उसको दी थी। ये बताइए ये वीडियो ऑनलाइन में ना पड़े प्लीज थोड़ा सा। पुलिस आ जाएगी मेरे घर ना और फकीर को पकड़ ले तो अच्छा कर लगेगा। ये अब फकीर की कोई जान पहचान भी नहीं है तो मुझे जल्दी जेल में बंद कर देंगे, मारेंगे कुछ नहीं है। ऑनलाइन वालों ये मेरा कुछ नहीं है, ये लड़की बोली से बोला। ओके और कोई बात और भाई बेटा माना कि मैं फकीर हूं डायलॉग मार रहा था। ये थोड़ी बहुत बातें बैठ जाती हैं तो रत में जी ना है। डायलॉग मार रहा था। पहले मेरे साथ डालने नहीं वाली। एक्सिस्टेंट नहीं है। तो आपको जो ये समझ में आ रहा है भाई समझ आज बड़ा समझ में आया ना? यस ब्रो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यस ब्रो। घर में रहिए बढ़िया अपने पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रहिए, पढ़ाई करिए मस्त। पेपर में छुट्टी ना करें, टेस्ट देने आए, बीमार ना रहिए। बीमार रहेंगे तो आपको दिक्कत है कि 2 महीने का एग्जाम है। ठीक है ना? यस ब्रो। घर पे रहिए। 1 महीने बाद अपने एग्जाम है, 2 महीने में 1.5 महीने बाद अपने एग्जाम है। आपको आना है बस स्टार्ट देना है और 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके लगातार टेस्ट होंगे तो आपको टेस्ट एक भी मिस नहीं करना है। आपको टेस्ट देने के आना है और जनवरी 31 जनवरी तक आपकी लास्ट टेस्ट होंगी रिवीजन की। रिवीजन में भी आपको चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस होंगे। आप घर से पढ़ रहे हैं सब कुछ आपको पहले से हो रखा है, दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत उसमें नहीं। घर में रहिए, पढ़ाई करिए, दिल्ली रहिए चाहे यूपी रहिए चाहे गाजियाबाद रहिए, बड़े से पढ़ाई करिए। ठीक है ना? है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो फकीर हूँ। अरे वाह। ये तो फकीर इंस्टीट्यूट नहीं है। पूछते ना। मैं फकीर हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं पूछते। जो मर्जी थोड़ा बहुत मुझे बचे देना खा लेता हूँ। और अगर ऑनलाइन वाले बच्चा को कोई दिक्कत है तो आप आपको व्हाट्सएप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो पर। आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासेस के लिए संपर्क करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लास मिल जाएंगे आप। भैया वीडियो चालू थी। और क्या